गिरीश कथा संगीत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवान प्रभु श्री राम की कथा में प्रस्तुत कर रहे हैं। मुनिवर भरद्वाज जी के आग्रह पर श्री जागवल्क्य जी भगवान प्रभु श्री राम की कथा प्रारंभ करेंगे। संतजन कथा को सुनकर के अत्यंत खुशी मनाएंगे और देवगण संसार में बढ़ती हुई असुरीय ताकतों के विरुद्ध चिंतन करेंगे। तो ये हैं आज के मुख्य प्रसंग। अब हम प्रस्तुत करते हैं कथा। ये भगवान प्रभु श्री राम की कल्याणकारी कथा है, सुनिए। संत समागम से भरा तीर्थ राज प्रयाग, श्री भरद्वाज मुनि के हृदय जगा राम अनुराग। मुनिवर की श्रद्धा देख उनका बचन सबको भा गया। ये भगवान प्रभु श्री राम की कथा है, तो प्रस्तुत है कथा, सुनिए। संत समागम से भरा तीर्थ राज प्रयाग, श्री भरद्वाज मुनि के हृदय जगा राम अनुराग। मुनिवर की श्रद्धा देख उनका वचन सबको भा गया। श्री राम की पावन कथा का ध्यान सबको आ गया। सत्संग में श्री राम जी का रंग ऐसा छा गया, जैसे पियासा पथिक पथ में नीर निर्मल पा गया। संत सब ठहर गए, जयकार लगाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। श्री राम बिना आराम नहीं, ये गाथा गाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। तो दोस्तों, आगे अब क्या होता है सुनिए। श्री राम लगन संतन में जागी, चिंतन में सब भय विरागी। भरद्वाज मुनि निज कर जोरे, श्री जागवल्क्य से करई निहोरे। श्री राम कथा सब मुनिवर गावहु, पाप ताप संताप मिटावहु। मुनिवर प्रमुदित अत्यंत हुए, पुनि कथा सुनाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। श्री राम बिना आराम नहीं, ये कथा सुनाते हैं। श्री जागवल्क्य जी ने जब भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में मुनिवर भरद्वाज और वहाँ पर इकट्ठे हुए संत समाज की श्रद्धा देखी तो अत्यंत हर्षित होते हैं। सुनिए। कितना भी गूढ़ शब्द हो पर उस समय न संत छिपाते हैं, जिस समय पात्र या अधिकारी अपनी इच्छा का पाते हैं। उनसे हो जाता गोपनीय जिनके श्रद्धा विश्वास नहीं। आराध्य देव की गाथा है, जगजीवों का इतिहास नहीं। होकर अनेक वो एक हुए,
ब्रह्मजाल मिटाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। श्री राम बिना आराम नहीं ये कथा सुनाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। तो सुनिए अब आगे क्या दृश्य होता है। मुनिवर कहाई अनेक प्रसंगा, मन मतंग भयो पावन गंगा। सकल कथा मुनि बरज बखानी, जो शंकर सन सुनहु भवानी। अब कुछ कथा कहूँ कर जोरी, सुनहु ध्यान धरि बिनती मोरी। कवि न होऊँ नहीं चतुर कहावऊँ, हर इच्छा हरि के गुण गावऊँ। गुरुजन को करके प्रणाम हम कलम चलाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। श्री राम बिना आराम नहीं ये कथा सुनाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम गाथा गाते हैं। तो साथियों, जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही है सुनिए। असुरों की ताकत बढ़ गई, चहुं दिशि निशाचर छा गए। ये देख हालत श्रेष्ठ की, देव सब घबरा गए। बोले परस्पर क्या करूं, वरदान निश्चर पा गए। हार कर उनसे समर में देव कुछ शर्मा गए। तो साथियों, इस प्रकार का हाल है हमारे पूजनीय देवता गणों में। वो सोच रहे हैं, चिंतन मुद्रा में हैं। और हम आज कथा को यहीं पर विश्राम देना चाहते हैं। आगे का प्रसंग कल सुनाया जाएगा। सुनते रहिए। अत्यंत ये पावन और पुनीत प्रभु श्री राम की कल्याणकारी कथा। धन्यवाद। यहाँ पर हम प्रस्तुत करते हैं एक पुराना प्रचलित भजन। पल से पल में क्या हो जावे, मिट्टी बने शरीर का। कोई पता नहीं तकदीर का। पल से पल में क्या हो जावे, मिट्टी बने शरीर का। कोई पता नहीं तकदीर का। दशरथ के सुत चार हुए थे, राम लखन सिय बन को गए थे। सबने उनको जाते देखा, बाना धरे फकीर का। कोई पता नहीं तकदीर का। पल से पल में क्या हो जावे, मिट्टी बने शरीर का। कोई पता नहीं तकदीर का। अर्जुन ऐसे बलधारी थे, अर्जुन ऐसे बलधारी थे। इतने बड़े धनुषधारी थे। भिलन उनकी लूट गोपियाँ, तीर चला नहीं वीर का। कोई पता नहीं तकदीर का। पल से पल में क्या हो जावे, मिट्टी बने शरीर का। कोई पता नहीं तकदीर का। द्वापर में मोरत जी हुए थे, प्रभु उनको जांचन को गए थे। माया का एक सिंह बनाया, सुत चिरवाए दियो वीर का। कोई पता नहीं तकदीर का। पल से पल में क्या हो जावे,
मिट्टी बने शरीर का, कोई पता नहीं तकदीर का। महाराज हरिचंद भयदानी, काशी में बिक गए तीनों प्राणी। मरघट पर तक जाते देखा, घड़ा उठावत नीर का, कोई पता नहीं तकदीर का। पल से पल में क्या हो जावे, मिट्टी बने शरीर का, कोई पता नहीं तकदीर का। तो साथियों, इस तरह से हमारे जीवन में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। आज हम प्रभु श्री राम की कथा को प्रारंभ करने से पहले ये जान लेते हैं कि हम भगवान प्रभु श्री राम का क्यों स्मरण करते हैं, क्यों उनकी गाथा गाते हैं, क्यों उनकी भक्ति करते हैं और क्यों उनका गुणगान करते हैं। तो जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी, आप सभी के सामने एक एक बात सच सच सामने आएगी और पता चलेगा कि हमें प्रभु श्री राम के बिना क्यों आराम नहीं है। क्योंकि हम कथा में दर्शाएंगे, ये सत्य कथा है कि जब धरती पर इतना अत्याचार बढ़ा, सारी जनता भूखों मरने लगी, सारे जनता क्या सभी प्राणी भूखों मरने लगी। भगवान के भंडार भी सब असुरों ने खाली कर दिए, जहाँ से हमें प्रतिदिन रोजी मिलती है। तो उस हालत में हमारे पूजनीय देवगण कितने चिंतित हैं। ये सभी बातें प्रभु श्री राम की कल्याणकारी अत्यंत रोचक कथा में सुनाई जाएंगी। सुनते रहिए गिरीश कथा संगीत पर ये रोचक कथाएं। धन्यवाद।